दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़े उसका नाम है प्रतिशोध की ज्वाला। ये मनोज कॉमिक्स वालों की एक्शन क्राइम सीरीज की कॉमिक्स है, तो पढ़ते हैं इसको। प्रतिशोध की ज्वाला। विक्की अपने इलाके का माना हुआ बदमाश था। भरतपुर का पूरा इलाका उसके नाम से कांपता था। बदमाश होने के बावजूद भी विक्की रहमदिल था। उसे हमेशा गरीबों की मदद करके शांति मिलती थी। विक्की दुनिया में एकदम अकेला था। एक यतीम खाने में उसने होश संभाला, और जब विक्की इस बेरहम दुनिया के संपर्क में आया तो इस दुनिया ने उसे सिखाया कि कोई चीज मांगने से नहीं मिलती। इसलिए विक्की को छीनने की आदत पड़ गई थी। एक शाम वह अपने इलाके से बाहर एक छोटे से रेस्तरां में बैठा चाय पी रहा था। उससे कुछ दूर एक अन्य टेबल पर उस इलाके के कुछ खतरनाक गुंडे भी बैठे चाय पी रहे थे। ए, अपने मालिक से कहो कि शेरा दादा ने बुलाया है। जी साहब, अभी कहता हूँ। कुछ देर बाद, जी शेरा दादा, कहिए मेरे लायक क्या सेवा है। शेरा एकदम गुस्से से उठा और, साले सेवा के बच्चे, कल जब हमारे आदमी तुम्हारे रेस्तरां पर चाय पीने आए थे तो तूने उनसे पैसे क्यों मांगे। शेरा भाई, मुझे मालूम नहीं था कि वे आपके साथी हैं। बाद में उन्होंने जब आपका नाम लिया तो मैंने फिर उनसे पैसे नहीं मांगे। दादा, ये आजकल कुछ ज्यादा ही समझदारी दिखाने लगा है। इसकी समझदारी तो मैं भी निकाल देता हूँ। कहने के साथ ही शेरा ने रेस्तरां के मालिक को एक गुस्सा जड़ दिया। मालिक बेचारे की गुस्से में दूर जा पड़ा और शेरा के साथ ही ठाका मारकर हंस पड़े। हा 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 हा, साला। शेरा फिर रेस्तरां के मालिक की ओर बढ़ा। बोल बे, कल के पैसे मिले या और दूं। शेरा भाई, खाने गलती होगी, आगे से कभी आपके साथियों से पैसे नहीं मांगूंगा। चल फूट यहाँ से, साला। मालिक वहां से जाने लगा तो विक्की, जो यह सारा तमाशा देख रहा था, उससे राना गया और वह बोला, ठहरो। रेस्तरां का मालिक एकदम से रुक गया। विक्की शेरा के पास आया। तुमने इस आदमी को क्यों मारा। यह क्या तुम्हारे बाप का होटल है जो तुम्हारे साथ यहाँ मुफ्त में चाय पियेंगे। कौन हो तुम। शायद तुम मुझे जानते नहीं, और जानना चाहता भी नहीं। चलो इस आदमी से माफी मांगो। साले, तेरी इतनी हिम्मत। कहने के साथ ही शेरा ने विक्की पर हाथ चला दिया। विक्की, जो कि पहले से ही सावधान था, शेरा का वार बचा गया और उसने शेरा को उठाकर एक टेबल पर फेंक दिया। शेरा बड़ी फुर्ती से उठा। आज तुमने अपनी मौत को छेड़ा है, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और शेरा ने फुर्ती से एक किक विक्की के सीने में दे मारी। धड़ोक। विक्की दूर जा गिरा। विक्की भी बहुत फुर्ती से उठा और दोनों भिड़ गए। मौका मिलते ही विक्की ने शेरा के मुंह पर एक गुस्सा मारा। शेरा अपने साथियों के ऊपर जा गिरा। अपने दादा को पिटते देखकर शेरा के साथी विक्की की ओर बढ़ने लगे। नहीं, तुम में से कोई बीच में नहीं आएगा। बहुत दिनों बाद शेरा को शेर का बच्चा मिला है। कहते हुए शेरा ने अपनी जेब से चाकू निकाल लिया। विक्की समझ चुका था कि शेरा उससे कम नहीं है, अतः वह और भी सावधान हो गया। शेरा ने चाकू से खतरनाक वार किया। विक्की ने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की, मगर फिर भी चाकू उसके पेट में घाव बना गया। विक्की दर्द से बिलबिला उठा। अपने पेट से खून निकलते देख वह और भी खूंखार हो गया। फिर विक्की ने शेरा को मार मार कर उसकी हालत खराब कर दी। शेरा गिर पड़ा और कराने लगा। फिर विक्की शेरा के साथियों की ओर बढ़ा। विक्की को अपनी ओर आते देख भागो। वहीं एक टेबल पर बरगेंजा नामक एक आदमी बैठा विक्की और शेरा की लड़ाई बड़े ध्यान से देख रहा था और सोच रहा था, यह आदमी मेरे लिए काम का सिद्ध हो सकता है। इसमें गजब की फुर्ती और बला की ताकत है। विक्की ने अपनी जेब से पैसे निकालकर रेस्तरां के मालिक को दिए और बोला, तुम्हारा जो भी नुकसान हुआ ठीक करा लेना। आज के बाद यह तुम्हारे रेस्तरां में आने की कोशिश नहीं करेंगे। धन्यवाद नौजवान, पहले तुम जाकर अपने गांव की मरहम पट्टी कराओ। विक्की रेस्तरां से बाहर निकल आया। उसके पीछे पीछे ही मिस्टर बरगेंजा होटल से बाहर आए और उन्होंने विक्की को पुकारा, सुनिए मिस्टर। विक्की ने पलटकर देखा और बोला, जी कहिए। अगर तुम्हें कोई एतराज नहीं हो तो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कहिए, मुझे कोई एतराज नहीं। ऐसे नहीं, यहाँ पास ही एक होटल है जहाँ मैं ठहरा हूँ। क्या तुम वहां तक मेरे साथ चलकर मेरी बात सुन सकते हो। आपसे मेरी जान पहचान नहीं है, आप मेरे लिए अजनबी है। फिर भी मैं आपके साथ कैसे चल फिर मैं आपके साथ कैसे चल सकता हूँ। मेरा नाम बरगेंजा है, विश्वास करो। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, दुश्मन नहीं।
जो बात मैं तुमसे करना चाहता हूँ उसके लिए यह जगह सही नहीं है। विक्की ने कुछ देर सोचा फिर बोला, चलो। पहले विक्की ने अपने गांव पर मरहम पट्टी कराई, फिर वह दोनों होटल पहुंचे। बैठो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। उस कहानी में मेरी बात छुपी है। पहले तुम यह बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है। मेरा नाम विक्की है और मैं भारतपुर में रहता हूँ। तो सुनो, आज से 15 साल पहले की बात है। मैं भारत का माना हुआ जूडो कराटे चैंपियन था। भारत के अलावा और देशों में भी मेरा नाम था। मैंने विदेशों में जाकर भी कई मुकाबले जीते और मैं दुनिया का माना हुआ जूडो कराटे चैंपियन बन गया। मान, इज्जत, दौलत सब कुछ मेरे पास था और चारों ओर खुशियां ही खुशियां थी। एक फूल सी बच्ची और एक प्यारी सी पत्नी भी थी मेरी। मैं अपने घर में बहुत खुश था कि एक दिन एक आदमी मेरे पास आया और यहीं से मेरी बदनसीबी की कहानी शुरू होती है। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। जी, मेरा नाम गोम्स है। मैंने सुना आप दुनिया के माने हुए जूडो कराटे चैंपियन हैं। जी हाँ, आपने ठीक सुना है। मैं आपको एक ऐसे आदमी से लड़ाना चाहता हूँ जो अपने आप को अमेरिका का चैंपियन मानता है और वो आपसे लड़ने के लिए तैयार है। उसका नाम है हैरी। हैरी नाम तो सुना हुआ लगता है, लेकिन आपको इसमें क्या फायदा है। आप हमारी फाइट क्यों करवाना चाहते हैं। मेरा इसमें बहुत फायदा है। एक बात और, इस फाइट पर इनाम भी होगा। जो इस फाइट को जीतेगा उसे 5 लाख रुपए इनाम में दिए जाएंगे और मैं तुम्हारा यह मुकाबला एक बहुत बड़े स्टेडियम में करवाऊंगा। इससे मुझे लाखों रुपए की आय होगी, जिसमें से मैं जीतने वाले को 5 लाख रुपए देकर भी लाखों रुपए कमाऊंगा। असल में मेरा धंधा यही है। मैं पैसे लगाकर नोट कमाता हूँ। अगर तुम्हें मंजूर है तो बोलो। मैंने कुछ देर सोचा फिर बोला, जी मुझे मंजूर है। ठीक है, मैं आपको कल सूचित कर दूंगा कि मुकाबला किस दिन और कहाँ होगा। अगले दिन वह मुझसे फिर मिला और उसने बताया कि आज से सही 5 दिन बाद हमारा मुकाबला गांधी स्टेडियम में होगा। फिर उसने मुझे मेरे प्रतिद्वंदी हैरी से मिलाया और वह चले गए। फिर मैं बड़े जोर शोर से मुकाबले की तैयारी करने लगा। पूरी बम्बई में हमारे मुकाबले की चर्चा थी। फिर मुकाबले का दिन भी आ गया। मैं अपने साथियों के साथ समय पर नहीं पहुंच पाया। मेरी पत्नी भी मेरा मुकाबला देखने आई थी। फिर हमारा मुकाबला शुरू हुआ। फिर मुकाबले का दिन भी आया और मैं अपने साथियों के साथ समय पर वहां पहुंच गया। मेरी पत्नी भी मेरा मुकाबला देखने आई थी। फिर हमारा मुकाबला शुरू हुआ। पहले राउंड में वह मुझ पर भारी रहा और दूसरे राउंड में वह समझ गया कि वह मुझसे जीत नहीं सकेगा। तीसरा राउंड शुरू होने में भी 5 मिनट का समय था। हैरी ने अपने एक आदमी को बुलाया और उसके कान में कुछ कहा, खुसर खुसर। फिर तीसरा राउंड भी शुरू हुआ। अभी मैंने एक दो हाथी मारे थे। फिर उसने मुझे धीरे से कहा, अगर अपनी पत्नी और बच्चे की जान बचाना चाहते हो तो चुपचाप यह फाइट हार जाओ। ऊपर देखो, तुम्हारी पत्नी और बच्ची मेरे आदमियों के कब्जे में है। अगर तुमने मुकाबला जीतने की कोशिश की तो मेरे आदमी उन्हें गोली मार देंगे। मैंने फौरन ऊपर देखा। गैलरी में मेरी पत्नी और बच्ची हैरी के आदमियों के कब्जे में थी। उन्हें देखने में मेरा ध्यान चूका और हैरी मुझ पर टूट पड़ा। मैं हाथ चलाना भी नहीं चाहता था, क्योंकि इस जीत से ज्यादा जरूरत मुझे अपनी पत्नी और बच्ची की थी। और कुछ ही देर में हैरी ने मुझे मार गिराया। वह फाइट जीत गया। मेरी बरसों की मेहनत पर पानी फिर गया और हैरी भारत व अमेरिका का चैंपियन बन गया। मैं फौरन उठा और सीधा वहां पहुंचा जहां मेरी पत्नी और बच्ची थी, लेकिन मुझे वहां कोई नहीं मिला। मैं हैरी से पूछना चाहता था, मगर हैरी को लोग अपने कंधों पर उठाकर ले गए और मैं हैरी तक न पहुंच सका। अगले दिन मैं हैरी से मिलने उस होटल में पहुंचा जहां हैरी ठहरा हुआ था। मैंने काउंटर गर्ल से पूछा, आपके होटल में मिस्टर हैरी ठहरे हुए हैं, क्या आप उनका कमरा नंबर बता सकती हैं। जी, 1 मिनट। फिर वह रजिस्टर देखने लगी। रजिस्टर देखने के बाद उसने बताया, मिस्टर हैरी तो कल शाम ही कमरा खाली कर गए थे। अब वह कमरा मिस्टर बर्गेंजा के नाम बुक है। मिस्टर बर्गेंजा के नाम बुक है, ये आप क्या कह रही हैं। क्या आप मिस्टर बर्गेंजा हैं। जी हाँ, आपके नाम एक संदेश है। और उसने मुझे एक लिफाफा दिया। मैंने लिफाफा खोलकर पढ़ा।
मिस्टर बरगेंजा, आपकी पत्नी और बच्ची उसी कमरे में जो आपके नाम बुक है। मैंने फौरन काउंटर गर्ल से कमरा नंबर पूछा। जी 50। और मैं उस कमरे की तरफ भागा। कमरे में पहुंचकर मैंने जैसे दरवाजा खोला, मेरे पांव तले से जमीन निकल गई। सामने मेरी पत्नी और बच्ची की लाश पड़ी थी। मैं उनकी तरफ लपका। मेरी पत्नी और बच्ची के सीने में चाकू धंसे हुए थे और मैं उनकी लाश के साथ लिपटकर फूट फूट कर रोया, जिससे मेरे कपड़ों पर खून लग गया। फिर मैंने अपनी पत्नी और बच्ची के सीनों से वह चाकू निकाले और कसम ली कि मैं हरी से इसका बदला जरूर लूंगा। मैं उसकी दुनिया वीरान कर दूंगा। मगर तभी काउंटर गर्ल और होटल के मैनेजर के साथ पुलिस ने कमरे में प्रवेश किया। मिस्टर बरगेंजा, मैं तुम्हें तुम्हारी पत्नी और बच्ची के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करता हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर? मैं भला अपनी पत्नी और बच्ची का खून क्यों करूंगा? मैं तो खुद अभी यहाँ आया हूँ। आपको जो कुछ कहना है अदालत में कहिएगा। मेरी किसी ने एक न सुनी और मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। मैंने भागने की कोशिश इसलिए नहीं की क्योंकि मैं बेकसूर था। फिर मुझे अदालत में पेश किया गया। मी लॉर्ड, यह वो इंसान है जिसने अपनी पत्नी और फूल सी बच्ची का कत्ल कर दिया। 21 जनवरी की सुबह मुजरिम ने एक कमरा होटल में बुक कराया। अपनी पत्नी और बच्ची को लेकर वहां पहुंचा और बड़ी बेरहमी से उनका कत्ल कर दिया। यह झूठ है। मैंने अपनी पत्नी का खून नहीं किया, बल्कि मेरी पत्नी और बच्ची को हैरी के आदमी उठाकर ले गए थे। उन्होंने मेरी पत्नी और बच्ची का खून किया है। यह तुम कैसे कह सकते हो कि तुम्हारी पत्नी को मिस्टर हैरी के आदमी ने मारा है? क्या तुम्हारे पास इसका कोई सबूत है? सबूत तो मेरे पास कोई नहीं है मिलोड, लेकिन मिलोड, यह आदमी बेकार की बात करके अदालत का समय बर्बाद करना चाहता है। अब मैं आपसे इस केस के कुछ चश्मदीद गवाह पेश करने की इजाज़त चाहता हूँ। इजाज़त है। सबसे पहले मैं होटल की काउंटर गर्ल मिस रोमी को पेश करूंगा। मिस रोमी, क्या 21 जनवरी की सुबह यह आदमी तुम्हारे पास आया था? जी हाँ, इसने एक कमरा बुक कराया था और इसके साथ एक औरत और एक बच्ची थी। जी, अब आप जा सकती हैं। मिलॉर्ड, मेरा दूसरा गवाह है वो बेरा, जिसने की हॉल से कत्ल होते देखा। आपका नाम? जी श्याम। आपने 21 जनवरी की सुबह उस कमरे में क्या देखा? जी साहब, मैंने देखा ये आदमी अपनी पत्नी के सीने में चाकू मारा था। मैं इतना देखकर ही घबरा गया और भाग खड़ा हुआ और सीधा मैनेजर साहब के कमरे में पहुंचा। उन्हें सब कुछ बताया और मैनेजर साहब ने पुलिस को बुला लिया। मैं यह सब देखकर हैरान था कि यह लोग क्या कह रहे हैं, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि यह सब गोम्स की चाल थी। हैरी उसका लड़का था और गोम्स उसे दुनिया का चैंपियन बनाना चाहता था। मेरे होते हुए ऐसा लगभग असंभव था। अतः हैरी को फाइट जिताकर उसने बड़ी सफाई से कत्ल के जुर्म में फंसा दिया मुझे। मुझे उम्र कैद की सजा हुई थी। अब 1 साल हुआ है मैं वहां से छूटकर आया हूँ। सरकार ने मुझ पर यह मेहरबानी की कि मेरा मकान और मेरा पैसा मुझे वापस लौटा दिया। ओह, बड़ी दुख भरी कहानी है आपकी, लेकिन इसमें मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? इस साल को तो 15 साल हो चुके हैं। तुम अगर चाहो तो बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं बता सो चुका हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा बदला लो। इसके बदले में तुम्हें बहुत सी दौलत दूंगा। नहीं मिस्टर बरगेंजा, मुझे दौलत की चाह नहीं। मुझे तो आपकी कहानी सुनकर वैसे ही आपसे हमदर्दी हो गई है। मगर कहाँ वे कराटे चैंपियन और काम है? इस बात की तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हें दुनिया का सबसे खतरनाक आदमी बना दूंगा। मैं तुम में से 5 गुण भर दूंगा कि हैरी तो क्या, दुनिया का कोई भी आदमी तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकेगा। बस तुम हाँ कह दो। तो ठीक है मिस्टर बरगेंजा, मैं आपका बदला लेने के लिए तैयार हूँ। लेकिन हैरी और गोम्स इस वक्त कहाँ हैं? वह इस वक्त जापान में है। वह हैरी ने एक क्लब खोल रखा है जहाँ दुनिया के कोने कोने से आए हुए लोगों को जूडो, कराटे और कुंग फू सिखाई जाती है। और गोम्स भी वहीं होगा। तो फिर कहिए, आप कब से मेरी ट्रेनिंग शुरू कर रहे हैं? कल हम बम्बई चलेंगे और वहीं तुम्हारा घाव ठीक होने के बाद तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू होगी। बम्बई आकर बरगेंजा ने विक्की का घाव ठीक होने के बाद उसे ट्रेनिंग देनी शुरू की। उसे कराटे, कुंग फू, नॉनचक और जूडो के अन्य कई तरह के खतरनाक दाव सिखाए। एक दिन, विक्की, आज मैं तुम्हें सबसे खतरनाक जो दाव सिखाने जा रहा हूँ उसका नाम है संगार्ट, यानी गोली से कैसे बचा जाता है। इसमें एक आंख पिस्तौल की नाल पर और एक आंख पिस्तौल के ट्रिगर की तरफ होती है।
पिस्तौल की नाल से यह अंदाजा लगाया जाता है कि उस कार का रुख शरीर के किस हिस्से पर है, और ट्रिगर से अंदाजा लगाया जाता है कि गोली कब चली और शरीर के किस हिस्से को फुर्ती से बचाना है। कुछ दिन बाद बर्गेंजा ने विक्की को संघाट का इम्तिहान लिया, जिसमें विक्की सफल रहा। विक्की, अब तुम पूरी तरह से तैयार हो। दुनिया में शादी को इंसान तुम्हारी टक्कर का होगा। यह सब तो आपकी मेहनत का फल है गुरुदेव। मगर अब हमें क्या करना होगा? अब हम जापान चलेंगे और वहां जाकर हैरी को ललकारेंगे। फिर वे दोनों जापान के लिए चल दिए। जापान पहुंचकर वे एक होटल में ठहरे। अगले दिन बर्गेंजा और विक्की हैरी के क्लब में पहुंचे। हमें मिस्टर हैरी से मिलना है। जी वो तो इस वक्त नहीं है। आप लोग कौन है? हमें उसकी मौत। उससे कहना कि उसकी जिंदगी के दिन खत्म हो गए हैं। ए जुबान को लगाम दो। अगर गुरु जी के बारे में एक शब्द भी और कहा तो जुबान खींच लूंगा। तुम तो क्या, तुम्हारे बाप हैरी के अंदर भी इतना दम नहीं कि मेरी जुबान खींच सके। हैरी के लिए उन्हें बार बार गलत शब्द प्रयोग करते देख उस आदमी को गुस्सा आ गया और उसने विक्की पर हमला कर दिया, लेकिन वह झुककर वार बचा गया और पलटकर उसे जबड़े पर एक जोरदार गुस्सा मारा और फिर उसे उठाकर एक तरफ पटक दिया। अपने साथी को पिटते देख हैरी के और चेले जो पास ही प्रैक्टिस कर रहे थे विक्की की ओर बढ़े और विक्की को चारों ओर से घेर लिया। फिर वे सब एक साथ विक्की पर टूट पड़े, मगर विक्की ने जल्दी सबको धराशायी कर दिया। इस हंगामे को सुनकर क्लब का माना हुआ फाइटर जॉन अपने कमरे से बाहर निकला। बाहर का दृश्य देख उसका खून खोल उठा। जॉन इस क्लब का छोटा गुरु माना जाता था। कौन हो तुम, और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि हमारे क्लब में आकर हमारे आदमियों को मारो? बंदे को विक्की कहते हैं। तुम तो क्लब की बात कर रहे हो, जबकि मैं तुम्हारे घर में भी घुसकर तुम्हारा मुंह तोड़ सकता हूँ। तुम्हारी है मजाल। और वह कूदकर विक्की के सामने आ गया और फिर दोनों भिड़ गए। बरगेंजा दूर खड़ा यह सब देखता हुआ सोच रहा था, निस्संदेह मैंने विक्की को एक चट्टान बना दिया है। अब मैं हैरी से गिन गिन कर बदले लूंगा। और विक्की ने जॉन को मार गिराया। फिर वह दोनों सारे क्लब में तोड़फोड़ करने लगे। और वापसी पर बरगेंजा ने जॉन से कहा, अपने बाप हैरी से कहना कि भारत से बरगेंजा आया है। अगर वह अपनी जान बचा सके तो बचा ले। फिर वह दोनों वहां से चले आए। कुछ देर बाद जब हैरी क्लब में आया, अरे यह तोड़फोड़ किसने की? जापान में ऐसा कौन सा जांबाज पैदा हो गया जो इतनी हिम्मत कर सका? जब वह अंदर पहुंचा तो जॉन को उसके साथी घेरे खड़े थे। यह सब क्या है? जॉन तुम्हें क्या हुआ? गुरु, भारत से कोई बरगेंजा और विक्की आए हैं। उन्होंने उन्होंने यह सब किया है और कहा कि हैरी से कहना कि अगर वह अपनी जान बचा सके तो बचा ले। इतना कहकर जॉन ने दम तोड़ दिया। बरगेंजा, कहीं यह वही बरगेंजा तो नहीं जिसे मैंने भारत में? हैरी ने फौरन अपने आदमियों की मीटिंग बुलाई। उसमें उसका बाप गोम्स भी था। साथियों, आपको याद होगा कि आज से 15 वर्ष पहले मैं हिंदुस्तान में मुकाबला लड़ने गया था, और आप जानते हैं कि वह मुकाबला हमने कैसे कैसे जीता था। शायद वहीं बरगेंजा बदला लेने के लिए किसी विक्की नाम के आदमी को साथ लेकर आया है। विक्की जो कोई भी है, बहुत खतरनाक इंसान है, जिसने हमारे जॉन जैसे बहादुर फाइटर को मार दिया। उस आदमी की शक्ति व फुर्ती का अंदाजा स्पष्ट लगाया जा सकता है। यह अगर वहीं बरगेंजा जाए तो वह हमारे लिए काफी खतरनाक सिद्ध हो सकता है। लेकिन हमें करना क्या चाहिए? जब तक वह दोबारा हम पर वार नहीं करते तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अतः तुम अपने आदमियों को चारों ओर फैला दो, ताकि अगर वह क्लब क्लब में आए तो बच कर न जाने पाए। ठीक है, आप सब लोग 24 घंटे क्लब में ड्यूटी देंगे। उसके बाद मीटिंग खत्म कर दी गई। इधर, गुरुजी, अब हम क्या करेंगे? हमारा पहला शिकार गोम्स होगा। मैंने पता लगाया है कि गोम्स हैरी के साथ रहता है, मगर हम गोम्स को कहाँ ढूंढेंगे? ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैंने सब पता लगा लिया है। गोम्स शाम को कैसीनो जाता है और रात को घर वापस लौटता है। हम उसे रास्ते में घेरेंगे। तो ठीक है, क्या यह काम आज ही निपटा लिया जाए? हाँ, यह काम आज ही निपटा लेंगे। बस रात का इंतजार है। और उसी रात गोम्स जब कैसीनो से वापस आ रहा था, कार रोको। अगर जरा भी चालाकी दिखाई तो पिस्तौल की सारी गोलियां तुम्हारे भेजे में उतार दूंगा। गोम्स ने घबराकर कार रोक दी। कौन हो तुम?
तुम्हारा बाप बरगेंजा। बरगेंजा? हाँ बरगेंजा। याद है मिस्टर गोम्स, या भूल गए वह मुकाबला, मेरी बच्ची और मेरी पत्नी का खून। गोम्स समझ गया कि यह वही बरगेंजा है, अतः वह फौरन बोला, मुझे माफ कर दो बरगेंजा, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। मुझे जैसे हैरी ने कहा मैंने कर दिया। विक्की, कार से बाहर खींच लो इस हरामजादे को और जान से मार दो। अगले पल, मुझे माफ कर दो बरगेंजा, आगे से मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। आगे से तुम्हें कुछ करने के काबिल छोड़ेंगे तो करोगे। विक्की, इसकी दोनों टांगे तोड़ दो। विक्की ने गोम्स की दोनों टांगे और दोनों बाजू तोड़ डाले और कार में डाल उसे हैरी के क्लब के आगे फेंक आई। सुबह जब हैरी के शिष्य ने गोम्स को देखा, अरे ये तो गुरु के पिताजी हैं, उसने फौरन हैरी को फोन किया। हैरी फौरन वहां पहुंचा। ओह, तो बरगिंजा ने अपना बदला लेना शुरू कर दिया। अब मुझे और सावधान रहना होगा। उसने पुनः अपने साथियों की मीटिंग बुलाई। साथियों, आपने देखा कि बरगिंजा ने कैसे मेरे पिताजी को जान से मार डाला। हमें फौरन कुछ करना चाहिए, मगर जब तक वे हमारे सामने नहीं आते हम कर भी क्या सकते हैं। इसका रास्ता भी मैंने निकाल लिया है। मुकाबले के कुछ फोटोग्राफ मेरे पास हैं, जिनमें उसकी भी तस्वीर है। ये लो देखो, और इसे अच्छी तरह पहचान लो। देखते ही फौरन गोली मार दो। मुमकिन है विक्की नाम का वह आदमी भी उसके साथ हो। फिर वह मीटिंग समाप्त कर अपने घर की ओर चल पड़ा। अगर विक्की और बरगेंजा मुझे कहीं मिल जाए तो मैं उन्हें पीस कर रख दूंगा। इधर विक्की बरगेंजा का इंतजार कर रहा था। जाने कहाँ चले गए गुरु। तभी, गुरुजी आप कहाँ चले गए थे? मैं हैरी का पता लगाने गया था। तो फिर कुछ पता लगा? हाँ, हैरी आज शाम को लैरेज एंड पर अपने एक आदमी से मिलने आ रहा है। हम उसे वहीं घेरेंगे। और शाम को जैसे हैरी लैरेज एंड पर पहुंचा, कौन हो तुम? इतनी जल्दी भूल गए मिस्टर हैरी? ओ बरगेंजा, अच्छा हुआ तुम खुद ही मिल गए। हैरी ने जेब से रिवॉल्वर निकालना चाहा, लेकिन इतनी जल्दी क्या मिस्टर हैरी? लगता आपको मरने का कुछ कुछ ज्यादा ही शौक है। हैरी खड़ा हो गया। अगर मर्द के बच्चे हो तो पिस्तौल फेंक कर बात करो। जरूर, मुझे इसमें कोई एतराज नहीं। कहने के साथ ही विक्की ने पिस्तौल फेंक दी। पिस्तौल के फेंकते ही भ्यूं! विक्की को ऐसी उम्मीद नहीं थी, अतः वह दूर जा गिरा। लेकिन फिर जल्दी दोनों में खतरनाक जंग होने लगी। विक्की ने एक जबरदस्त किक हैरी के सीने में दे मारी। हैरी हवा में उछलता हुआ वहां जा गिरा जहां विक्की ने रिवॉल्वर फेंकी थी। हैरी ने फौरन पिस्तौल उठा ली। खबरदार, जो एक कदम भी आगे बढ़ा है तो भून कर रख दूंगा। बरगेंजा, जो पास से एक पत्थर पर बैठा लड़ाई का मजा ले रहा था, मन ही मन मुस्कुराया। तुम्हारा ये लोहे का खिलौना मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता हैरी, अभी पता लग जाएगा। कहने के साथ ही हैरी ने फायर कर दिया। धोएं! मगर संग आर्ट का माहिर विक्की एक हल्की सी झुकाई देकर खुद को बचा गया। विक्की को गोली से बचते देख हैरी हैरान हो गया और उसने गुस्से के में एक साथ कई फायर कर दिए। धोएं धोएं धोएं! तुम्हारी पिस्तौल में अब कोई गोली नहीं बची मिस्टर हैरी, अब तुम्हारा अंतिम समय आ गया है। विक्की को कोई गोली छू नहीं सकी थी। नहीं विक्की, हम इसे इतनी आसान मौत नहीं मानेंगे। अभी तो इसे वर्ल्ड चैंपियन का खिताब छीना है। जाओ हैरी, अब हम तुम्हें चैलेंज करके मारेंगे। अगले पल, गुरुजी, आपने इसे छोड़ क्यों दिया? मुकाबले में तो हम इसे जान से भी नहीं मार सकते। जान से नहीं मार सकते, मगर वह हाल तो कर सकते हैं कि वह मौत के लिए तरसे। और फिर मुझे तुम्हें वर्ल्ड चैंपियन भी तो बनाना है। और फिर बरगेंजा और विक्की खुलकर सामने आ गए और उन्होंने हैरी को मुकाबले के लिए ललकारा। इंटरनेशनल कराटे कानून के मुताबिक हैरी को विक्की का चैलेंज मंजूर करना पड़ा और मुकाबले का दिन तय हो गया। गुरुजी, अब तो हमारा काम हो गया, बस यह मुकाबला और जीत ले तो आपका इंतकाम पूरा हो जाएगा। हाँ विक्की, इंतकाम तो पूरा हो जाएगा, मगर जिंदगी के वह सुनहरे दिन तो वापस नहीं आ सकते जो हैरी ने मुझसे छीन लिए थे। आप चिंता न करें गुरुजी, अगर भगवान ने चाहा तो मैं उसका वह हाल कर दूंगा कि वह आपसे भी ज्यादा तड़पेगा। हाँ विक्की, अब बस मुझे तुमसे यही उम्मीद है। मैं तुम्हारा बहुत एहसानमंद हूँ बेटा, कि तुमने मेरे लिए अपनी जान खतरे में डाली। इसमें एहसानमंद होने वाली कौन सी बात है गुरुजी? आपने भी तो मेरे ऊपर कितना एहसान किया है।
गलियों में आवारा भटकने वाले विक्की बदमाश को आप वर्ल्ड चैंपियन बनाने जा रहे हैं। सच गुरुजी, आज से पहले मेरी जिंदगी क्या थी? मार दाड़ आवारागर्दी, बस यही मेरा काम था। और फिर मुकाबले का दिन आ गया। दोस्तों, आपके सामने दिलचस्प मुकाबला भारत से आए हुए मिस्टर विक्की और वर्ल्ड चैंपियन मिस्टर हैरी के बीच होने जा रहा है। जो इस मुकाबले को जीतेगा उसे रेड बेल्ट और 5 लाख येन इनाम में मिलेंगे। अब मुकाबला शुरू होता है। पहले राउंड में वह दोनों बराबर रहे। दूसरे राउंड में विक्की हैरी पर भारी रहा। अब तीसरा और आखिरी राउंड बाकी था और दोनों आराम कर रहे थे। तभी दर्शकों में बैठे बरगेंजा की नजर ऊपर बालकोनी में खड़े एक आदमी पर पड़ी, जिसके हाथ में लेंस गन थी। बरगेंजा फौरन अपनी जगह से उठा और कुछ देर बाद, बोलो, तुम किसे गोली मारने जा रहे थे? बरगेंजा ने उसे चुप देख उसके मुंह पर गन का बट दे मारा। बोलो, वरना जान से मार दूंगा। बताता हूँ, मुझे मिस्टर हैरी ने कहा था कि अगर विक्की मुकाबला जीत ले तो उसे फौरन गोली मार देना। ओह, मगर अब मैं तुम्हें इस काबिल नहीं छोड़ूंगा। कहने के साथ ही बरगेंजा ने उसे गन का बट मार मार कर बेहोश कर दिया और चुपचाप आकर अपनी सीट पर बैठ गया। तीसरा राउंड शुरू होने जा रहा था। विक्की और हैरी एक दूसरे के सामने आ चुके थे। पहला वार हैरी ने किया। दूसरे वार के साथ ही विक्की हैरी पर टूट पड़ा और उसने हैरी को सांस लेने तक का मौका नहीं दिया। अचानक हैरी की टांग विक्की के हाथ में आ गई और विक्की ने एक झटके में हैरी की टांग तोड़ दी। फिर हैरी की आंखों में विक्की ने दोनों उंगलियां घुसेड़ दी, जिसके फलस्वरूप हैरी दर्द से चीख पड़ा। हैरी को इस तरह चीखते देख बरगेंजा के मन को बहुत शांति मिली। बरगेंजा चिल्लाया, मार और मार विक्की, जान से मार दे रामजादे को। हैरी जमीन पर गिर चुका था। विक्की हवा में उछला और दोनों पैर हैरी के दोनों बाजुओं पर गड़ा दिए। हैरी के दोनों बाजू टूट गए। वर्ल्ड चैंपियन हैरी हाथ पैर और आंखों से मोहताज हो गया। विक्की जिंदाबाद, वर्ल्ड चैंपियन विक्की जिंदाबाद। जिंदाबाद के नारों के साथ ही लोगों ने विक्की को कंधों पर उठा लिया। बरगेंजा का इंतकाम पूरा हो गया, अतः उसकी खुशियों का आज कोई ठिकाना नहीं था। विक्की वर्ल्ड चैंपियन बनकर रेड बेल्ट प्राप्त करने के साथ साथ इनाम लेकर बरगेंजा के साथ भारत वापस लौट आया। समाप्त। दोस्तों, ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है। और इससे पहले मैंने कॉमिक्स पढ़ी थी मौत के व्यापारी। वो कॉमिक्स आपको प्ले लिस्ट में मनोज स्टोरी का फोल्डर उसके अंदर मिल जाएगी। उस कॉमिक्स में इससे आगे की कहानी है। मैंने वो पहले पढ़ ली थी, मुझे पता नहीं था कि इसका ये पहला ये इसमें भी इसकी स्टोरी दे रखी है विक्की की, तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं। अब दोनों कॉमिक्स आपको प्ले लिस्ट में मनोज स्टोरी का फोल्डर उसके अंदर मिल जाएंगी। और जो दूसरी कॉमिक्स है विक्की की इससे आगे, उसका नाम है मौत के व्यापारी। तो मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।